माइक लगा। वेलकम टू MIT कंप्यूटर क्लासेस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस अध्याय में हम आपको पढ़ाएंगे कि लेज़र क्या होते हैं, वाउचर क्या होते हैं, वाउचर कितने प्रकार के होते हैं, वाउचर को किस तरह बांटा गया है। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक में हम कवर करेंगे वो हमारा रहेगा लेज़र और वाउचर। लेज़र क्या होते हैं और वाउचर क्या होते हैं। तो लेज़र क्या होते हैं, जब भी हम कोई टैली में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें लेज़र बनाना होता है। चाहे वो एंट्री किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो परचेज की हो, सेल की हो, पेमेंट की हो, कॉन्ट्रा की हो, तो सबसे पहले हमें लेज़र बनाना पड़ता है। लेज़र जो होता है वो खाता होता है, अकाउंट्स होता है, उसको हम लेज़र कहते हैं। टैली के अंदर दो लेजर पहले से बने हुए होते हैं, पहला कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। अगला है वाउचर टाइप्स। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। तो टैली के अंदर पहले से जो बने हुए वाउचर होते हैं वो 24 वाउचर बने हुए होते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि इसमें जो वाउचर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपको जो 26 वाउचर हैं, 24 वाउचर और 24 वाउचर पहले से बने होते हैं, वो 26, जिसमें 2 वाउचर हमें बनाने होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा POS का। ये 2 वाउचर हमें बनाने पड़ते हैं, तो टोटल हमारे 26 वाउचर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वाउचर की पूरी लिस्ट है, आप देख सकते हैं। हम पूरा डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ वाउचर की लिस्ट है, ये एक्टिव वाउचर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो वाउचर लिस्ट है, ये हमारे एक्टिवेट वाउचर होते हैं, जो कि हम जब टैली स्टार्ट करते हैं और वाउचर में जब जाते हैं तो ये वाउचर हमारे दिखाई देते हैं। लेकिन ये इनएक्टिवेट वाउचर होते हैं जिन्हें हम एक्टिवेट करना होता है, जिन्हें हमें। तो ये इनएक्टिवेट में क्या होता है, एक आपका जो है, देखो मैं बता रहा हूं अभी आपको। पेरोल वाउचर है ये, जिसपे हम टिक कर रहे हैं, ये वाउचर एक्टिवेट करने पड़ते हैं। तो ये जो इनएक्टिव वाउचर होते हैं, और ये जो आपको वाउचर यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपके सारे वाउचर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग वाउचर। अगर आपसे कहते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं टैली के अंदर। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जो बैंक से रिलेटेड एंट्री जो भी होती हैं, बैंक और फर्म के बीच में जो भी लेन देन होता है, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें हम कॉन्ट्रा वाउचर कहते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में आपके जैसे बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, या पेटीएम से बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, या बैंक से पेटीएम वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना, ये सारी एंट्री जो होती हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती हैं। अगला वाउचर है आपका, ये इसमें मैंने दिखाया हुआ है कि ट्रांजैक्शन किस किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर क्या होता है, जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चे होते हैं, जिसका हम किसी को पे करते हैं, वो हमारे पेमेंट वाउचर्स होते हैं, जो कि F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। अगला है आपका
रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर की ये जो एंट्री होती है वो F6 से होती है और इसमें सारे हमारे इनकम से रिलेटेड एंट्री होती है। कहीं से पैसा प्राप्त हो रहा है आपको, या आपने किसी को माल बेचा है तो वहां से पैसा प्राप्त हो रहा है, या आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें आप सारी एंट्री कर सकते हैं, चाहे वह कॉन्ट्रा की हो, पेमेंट की हो, सेल की हो, परचेज की हो, किसी भी प्रकार की एंट्री आप जनरल वाउचर में कर सकते हैं, चाहे वह क्रेडिट नोट हो या फिर डेबिट नोट हो। अगला है आपका सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का मतलब होता है बेचना, सामान को बेचना। जितनी भी आपकी एंट्री बेचने वाली होती हैं, बिक्री की होती हैं, चाहे वह उधार में बेचे जाए या फिर नगद रोकड़ में बेचा जाए, वो सारी एंट्री आपकी सेल्स वाउचर में की जाती हैं। सेल्स वाउचर की शॉर्टकट की होती है F8। परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्या होता है, जिसमें हम खरीदारी करते हैं, खरीदने की जो भी एंट्री बनती है वो परचेज वाउचर में बनती है। इसकी शॉर्टकट की होती है F9, चाहे वह उधार में खरीदा जाए या फिर नगद में खरीदा जाए। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको आगे समझाएंगे कि जर्नल एंट्री होती कैसे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।